आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 121 हलकों में पोलिंग शुरू हो गई है। तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख वोटर 1314 उम्मीदवारों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। भारतीय बहरिया आज कोची में बहरिया के अड्डे पर सर्वे जुमरे के बहरी जहाज इक्शक को पानी में उतारेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी हुई है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी इख्तियारात के तहत आलमी सतह पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के वसी महसूलात के कानूनी जवाज पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खवातीन की आलमी चैंपियन क्रिकेट टीम से मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि वो फिट इंडिया को बढ़ावा दें। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा T20 मैच आज दोपहर क्वींसलैंड में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में आज 18 अजला के 121 हलकों में वोटिंग हो रही है। इनमें पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, सारण, सीवान, बेगूसराय, लखीसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा और सहरसा शामिल हैं। वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ और ये शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। अलबत्ता सिक्योरिटी वजूहात से सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्याग्रह हलके के 56 पोलिंग बूथों पर वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आजादाना, मुंसिफाना और पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजामात किए गए हैं। चुनाव अमल की निगरानी के लिए जदीद तर्ज का कमांड और कंट्रोल मरकज कायम किया गया है और सभी 45,341 पोलिंग मराकज से वेबकास्टिंग की जाएगी। रियासती पुलिस के साथ साथ मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेज को सभी पोलिंग मराकज पर तैनात किया गया है। अब हम बात करते हैं बिहार में मौजूद अपने नामानिगार धर्मेंद्र राय से। जी धर्मेंद्र, बताइए पोलिंग बूथ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए हैं और चुनाव कमीशन ने इस बार खवातीन के लिए क्या खास इंतजाम किया है? जी, चुनाव शांतिपूर्ण पूर्वक चल रहा है और मैं यहाँ पटना जिले के जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र है उसके पंडारक एरिया में हूँ और काफी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर बूथ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात हैं, पुलिस बल के जवान हैं और खासकर ये लोकतंत्र का उत्सव है। इसमें एक विशेष बात देखने को मिल रही है कि जो भी वोटर आ रहे हैं उनको कतारबद्ध करने में, उनको वोटिंग की सुविधा दिलाने में काफी जो है सुरक्षा बल और जो चुनाव मतदान कर्मी है वो सहयोग दे रहे हैं। खासकर जो दिव्यांग वोटर हैं, बुजुर्ग वोटर हैं, उन्हें लाइन में ना लगना पड़े, उनको जो है मतदान केंद्र पर पहुंचने के साथ ही उनको वोटिंग कराने की सुविधा दी जा रही है। तो उनको प्रेफरेंस के तौर पर वोट डालने की सुविधा दी जा रही है। और जहां तक महिलाओं की बात करें, महिलाओं का जो है काफी उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के साथ भी मतदान करने पहुंची है। ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा उत्साह है और जैसे ही मतदान शुरू हुआ लोगों की लाइनें जो है वोट डालने के लिए लगी हुई हैं और कई क्षेत्रों का हमने भ्रमण किया, मतदान केंद्रों का इस मोकामा क्षेत्र में, तो वहां पर काफी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली और महिलाओं के लिए भी काफी सुविधा के इंतजाम किए। जो आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है वहाँ क्रेश की सुविधा दी गई है और महिलाएं अपना वोट आसानी से डाल सकें जो है, तो उनके लिए अलग से कतारबद्ध तरीके से उनको लाइन में लगाने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि हमने देखा है कि जो बिहार में जो मतदान होते हैं उसमें महिला मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी होती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शुक्रिया धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। खवातीन को बाइख्तियार बनाने को फरोग देने के लिए 926 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जिनका पूरा इंतजाम खवातीन संभालेंगी। इसके अलावा 107 बूथ ऐसे हैं जहां दिव्यांगजन एहलकार मुतय्यन रहेंगे। अब हम रुख करते हैं राघोपुर का, जहां हमारी नामानिगार सकलैन अख्तर मौजूद हैं। जी सकलैन, ये बताइए वोटर्स में किस तरह का जोशो खरोश देखा जा रहा है और क्या अब पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं?
जी, मैं अभी राघोपुर विधानसभा के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ। तिरसिया एक प्राथमिक स्कूल में ये मतदान केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाताओं की लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई थी। सुबह 6 बजे से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम देख पा रहे थे कि लोग बहुत भारी संख्या में वोट देने के लिए इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे थे। ये सीट जो है बहुत हाई प्रोफाइल सीट भी बन गई है पहले चरण की, क्योंकि राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं। लोग जो है यहाँ पर शांति से कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इस लाइन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि सभी उम्र के मतदाता, चाहे युवा हों या बुजुर्ग मतदाता हों, पुरुष हों, महिलाएं हों, सभी काफी उत्साह के साथ खड़े हैं। सुविधाओं के लिहाज से भी अगर हम देखें तो चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर काफी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, जैसे मोबाइल वो यहाँ बाहर ही जमा करा सकते हैं। मतदान केंद्र पर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर और रैंप की व्यवस्था भी चुनाव आयोग द्वारा की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम है। यहाँ भी अन्य पोलिंग स्टेशन की तरह ही राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं। नितिका, शुक्रिया सकलैन इस जानकारी के लिए। पटना में आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर में एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। राय दहिंदगान इन नंबर्स पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फोन नंबर है 0612282401। फैक्स नंबर है 0612221511। राय दहिंदगान की सहूलत के लिए कई इक़दामात किए गए हैं, जिनमें पोलिंग के दौरान अपना मोबाइल फोन जमा करने की सहूलत भी शामिल है। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम जोरों शोर से जारी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के सरकर्दा लीडर कई इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। एनडीए की तरफ से वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी भागलपुर और अररिया में चुनाव रैलियों से खिताब करेंगे, जबकि वजीर दाखिला और बीजेपी के एक और सरकर्दा रहनुमा अमित शाह मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण और मधुबनी जिले में चुनाव रैलियां करेंगे। बीजेपी के एक और सरकर्दा लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी सीतामढ़ी और मशरकी चंपारण जिले में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। महागठबंधन की तरफ से वजीर आला के ओहदे के लिए मखलूत इत्तेहाद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले में आज 18 इंतखाबी रैलियों से खिताब करने वाले हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय बहरी फौज आज कोची में बहरिया के अड्डे पर इक्शक बहरी जहाज को बाज़ाब्ता तौर पर पानी में उतारेगी। ये तकरीब बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की मौजूदगी में होगी। वजारत दिफा ने बताया है कि इक्शक बहरी जहाज से सर्वे जुमरे के तीसरे बहरी जहाज के साथ भारतीय बहरिया की हाइड्रोग्राफिक सर्वे की सलाहियत में इजाफा होगा। इनमें से पहला बहरी जहाज जनूबी बहरिया की कमांड पर मुतय्यन रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने की इफ्तिताही तकरीब का आगाज करेंगे। सकाफत की वजारत कौमी गीत की 150 साला यादगारी तकरीब की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम करेगी। ये प्रोग्राम कल से शुरू होकर अगले साल 7 नवंबर तक जारी रहने वाले एक साला कौमी जश्न के बाज़ाब्ता आगाज की निशानदेही करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के नुमायां इमदाद बाहमी के इदारों अमूल और इफ्को को आलमी सतह पर इमदाद बाहमी के इदारों की दर्जाबंदी में बेतरतीब पहला और दूसरा मकाम हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में कल फिर से बर्फबारी हुई, जिससे मकामी लोगों और सयाहों के चेहरे खिल उठे। हिमाचल प्रदेश में कबायली जिले लाहौल स्पीति और किन्नौर और कुल्लू के बुलंद मकामात पर फिर से बर्फबारी होने से पारा नीचे आ गया है और मुल्हका वादियों में मौसम सर्द हो गया है। लाहौल वादी, रोहतांग पास और दीगर बुलंद मकामात पर बर्फ की एक सफेद चादर बिछ गई, जो खूबसूरत नजारा पेश कर रही है। जम्मू और कश्मीर के बुलंद मकामात पर कल हल्की से लेकर औसत बारिश और बर्फबारी होने के बाद मौसमियात महकमे ने अब अगले चंद रोज के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ऐलान करदा जीएसटी बचत उत्सव जो पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ, मुआशरे के सभी तबकों को फायदा पहुंचा रहा है। इसके तहत कई शोबों में जीएसटी की शरहों में कमी की गई है। आज हमारे नामानिगार एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात के तहत ऑटोमोबाइल के सेक्टर में की गई टैक्स की कटौती से किस तरह मुल्क में शहरियों को मदद मिल रही है। अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात के तहत ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैक्स में नुमाया कमी ने शहरियों को काफी राहत फराहम की है। 3500 सीसी तक के इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी को 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। इसी तरह 1200 सीसी से ज्यादा के इंजन वाली पेट्रोल कारों और 1500 सीसी से ज्यादा के इंजन वाली डीजल कारों पर भी टैक्स को कम करके 18% कर दिया गया है। इस इक़दाम से सस्ती कारों की कीमतों में कमी आई है। मोटर कारों और मोटर बाइक्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले कल पुर्जों पर भी टैक्स को कम करके 18% कर दिया गया है। सहाफियों से बात करते हुए नई दिल्ली में कार फरोख्त करने वाले एक एग्जीक्यूटिव ने कहा कि जीएसटी इस्लाहात वाकई सार्फिन के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। अब लोग गाड़ियां खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जीएसटी से बहुत फायदा तो हुआ ही है। जिस तरह से मोदी जी ने 22 सितंबर से नवरात्रा में और दिवाली में लोगों को जो गिफ्ट दिया है एज अ जीएसटी के रूप में, जैसे 28% को 18% कर दिया है और 1200 और 1500 सीसी की व्हीकल्स पे ही ये हुआ है, तो इससे लोगों के अंदर एक रुझान बढ़ गया है ऑटोमोबाइल्स की तरफ आगे बढ़ने का। दिल्ली से रिशु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 100 से ज्यादा मुल्कों से होने वाली दरामदात पर यकतरफा तौर पर महसूलात आयद करने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से साल 1977 के बैनुल-अक़वामी इमरजेंसी इक़्तिसादी इख्तियारात एक्ट के इस्तेमाल के कानूनी जवाज पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। सदर ट्रंप ने तिजारती खसारा कम करने और अमेरिका में और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश में ये कदम उठाया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल लोक कल्याण मार्ग पर वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर खवातीन आलमी कप की चैंपियंस की मेजबानी की। जनाब मोदी ने शानदार कामयाबी हासिल करने पर खवातीन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी और 3 मैचों में हार के बाद टूर्नामेंट में बेहतरीन वापसी के लिए उनकी सताइश की। वजीर आजम ने खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो मुल्क भर में खासतौर पर लड़कियों के लिए फिट इंडिया के पैगाम को आगे ले जाएं। और मर्दों के क्रिकेट में आज ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में करारा ओवल के मकाम पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का चौथा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 1:45 पर शुरू होगा। फिलहाल ये सीरीज 1-1 से बराबर है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने पहले मरहले के बिहार असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, बिहार असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत आज 18 जिलों के 121 हलकों में वोट डाले जाएंगे। अखबारों ने इंतखाबी कमीशन की जानिब से 9 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 3 इलाकों में बड़े पैमाने पर SIR का अमल शुरू किए जाने की खबर को भी सफ़े अव्वल पर शाये किया है। बहरी जहाज इशक के बहरिया के बेड़े में शामिल होने से मुताल्लिक खबर को भी अखबारों ने खुसूसियत के साथ शाये किया है। सभी अखबारों ने भारत नजाज जहरान ममदानी के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब होने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, भारत नजाज जहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और सबसे कम उम्र के मेयर बने। वजीर आजम ने मोदी ने आलमी चैंपियन खवातीन क्रिकेट टीम की इज्जत अफजाई की। इस खबर को भी रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अहमियत के साथ शाये किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 121 हलकों में पोलिंग शुरू हो गई है। तकरीबन 3,75,00,000 वोटर 1,314 उम्मीदवारों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। भारती बहरिया आज कोची में बहरिया के अड्डे पर सर्वे जुमरे के बहरी जहाज इक्शक को पानी में उतारेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी हुई है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी इख्तियारात के तहत आलमी सतह पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के वसी महसूलात के कानूनी जवाज पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा T20 मैच आज दोपहर क्वींसलैंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।